इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कुरुक्षेत्र से। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वह इसी खबर पर हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए। शशि रंजन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की सीट को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब नाम स्पष्ट हो चुका है, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। तो उनसे संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुने गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर के आज कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी करने जा रही है। ऐसे में हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीएसी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले लगातार कई नामों को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये नाम स्पष्ट हो चुका है। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। इसी खबर पर हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए। शशि रंजन जी, आज सबसे पहला प्रश्न यही, कुरुक्षेत्र सीट से लगातार कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने नाम स्पष्ट कर दिया है, सुशील गुप्ता उम्मीदवार होंगे। जी, ये सुशील गुप्ता के नाम पे मुहर लग गई है। पीएसी की अभी बैठक हुई है और हरियाणा के संदर्भ में अगर बात करें तो उम्मीदवारों की जो सूची आनी है उसमें सबसे पहला नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता का नाम तय हो गया है। आपको पता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है और 1 सीट पर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी लड़ रही है। कई नामों पे चर्चा चल रही थी। बलवीर सैनी के नाम पे भी काफी चर्चा चली। अनुराग ढांडा भी उसी इलाके के रहने वाले हैं, उनके नाम पे भी चर्चा चली। लेकिन लगभग ये 1-2 दिन पहले ही तय हो चुका था कि सुशील गुप्ता को कैंडिडेट बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने कांग्रेस के लोगों से भी संपर्क किया और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर करके उनसे राय मशवरा करने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की बात हुई कुरुक्षेत्र को लेकर करके, और उसमें अशोक अरोड़ा समेत दूसरे तमाम लोग हैं और सुशील गुप्ता का नाम तय हो गया है। और सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट यानी कि गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के संदर्भ में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही टैक्टफुली सिचुएशन को हैंडल किया है और विधानसभा चुनाव और हरियाणा में पैठ, दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा में पैठ जमाने या पैर जमाने की कोशिश आम आदमी पार्टी एक लंबे अरसे से कर रही है। और कुरुक्षेत्र सीट जो कांग्रेस के साथ गठबंधन के तौर पे आम आदमी पार्टी को मिली है, वो एक ऑक्सीजन की तरह आम आदमी पार्टी के लिए ये काम करेगी। और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जैसा मैंने कहा कि ये पहला नाम यानी कि ये पहला नाम बतौर उम्मीदवार ये सामने आया है और थोड़ी देर में इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन जो मेरे विश्वसनीय सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि सुशील गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई है। पीएसी की जो बैठक हुई है उसमें दूसरे उम्मीदवारों के नाम पे भी चर्चा हुई है, लेकिन संभवतः सुशील गुप्ता के नाम की आज के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर में होने वाली है और वो शुरू शायद हो रही है अब कुछ ही देर में। पीएसी की बैठक खत्म हो गई है। पीएसी की बैठक अरविंद केजरीवाल के घर पे चल रही थी और तमाम जो पीएसी के सदस्य हैं उनको बुलाया गया था और सुशील गुप्ता के बारे में फीडबैक लिया गया, बलवीर सैनी के बारे में फीडबैक लिया गया, अनुराग ढांडा के बारे में फीडबैक लिया गया। बीच में कुछ और बड़े नामों के बारे में भी चर्चा चली थी, ऐसा सोर्सेस का कहना है। लेकिन अंततः कांग्रेस के साथ विचार विमर्श करने के बाद सुशील गुप्ता का नाम फाइनल कर दिया गया है। तो ये हरियाणा के लिए एक बड़ी खबर है और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हरियाणा में ये पहले नाम की घोषणा है उम्मीदवार के तौर पर।
बिल्कुल, और इसी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी सुशील गुप्ता के ऊपर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वो पहले से आम आदमी पार्टी के हरियाणा के हैं और ऐसे में अब उनके नाम का ऐलान अगर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में पहली बार आम आदमी पार्टी मैदान में है। निश्चित तौर पे पहली बार तो नहीं है। इसके पहले जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी का गठबंधन था जेजेपी के साथ, जननायक जनता पार्टी। वो नई पार्टी बनी थी और तब जेजेपी और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ था और उस अलायंस के तहत कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी और कुछ सीटों पर जेजेपी ने चुनाव लड़ा था। दुष्यंत चौटाला और अरविंद केजरीवाल, इन तमाम लोगों का ज्वाइंट कैंपेन भी हुआ था। लेकिन जो रिजल्ट आए थे वो बहुत ही निराशाजनक थे और बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा था आम आदमी पार्टी का। लेकिन तब वो शुरुआती दौर था, उसके बाद से आम आदमी पार्टी, खास करके संदीप पाठक जो है वो ग्राउंड पे लगातार काम कर रहे थे और संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। आम आदमी पार्टी उधर पंजाब एक इलाका लगता है, इधर दिल्ली का एक इलाका है और बीच में ये हरियाणा हो जाता है। हालांकि हरियाणा के एक तरफ राजस्थान भी है, लेकिन जो सराउंडिंग एरियाज हैं बहुत सोच समझ करके, पहले किसी सोर्स ने मुझे ये भी बताया था कि पहले कांग्रेस ने गुड़गांव सीट ऑफर की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई थी और अंततः बहुत सारे परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और कैलकुलेशन के बाद आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र सीट और दिया गया। और चूंकि वो सराउंडिंग्स है, पंजाब का लगा हुआ इलाका है और इस नाते आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि उनका शायद वहां ज्यादा प्रभाव रह पाएगा या रहेगा। और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। कई जगह तो उनके पास कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कांग्रेस के पास एक वैक्यूम था। मतलब कुरुक्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र है इसमें जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें कुरुक्षेत्र जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, कैथल के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यमुनानगर का 1 विधानसभा क्षेत्र आता है। हालांकि वहां पे कैथल से रणदीप सुरजेवाला है, लेकिन वो राज्यसभा में है, वो लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे और वैसे भी रणनीति के तहत चूंकि वो राज्यसभा में है, इसलिए अगर वो फिर छोड़ते, फिर चुनाव होता तो तमाम तरह की मुश्किलें थी। दूसरे बड़े नेता उस इलाके में जो आईएनएलडी में एक बहुत लंबे समय तक आईएनएलडी में चुनाव जीत करके वो मिनिस्टर भी रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे एक लंबे समय पर, नंबर 2-3 पोजीशन अवेल करते रहे आईएनएलडी में और तब अवेल करते रहे जब आईएनएलडी का हरियाणा में जलवा हुआ करता था। बाद में जब पार्टी टूटी तो अशोक अरोड़ा नाम है उनका, वो कांग्रेस में शामिल हो गए और आजकल हुडा कैंप में है और भूपेंद्र सिंह हुडा के बड़े करीबी है। कांग्रेस के आला कमान या कई बड़े नेताओं ने अशोक अरोड़ा को भी ये कहा था कि आप कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़िए, लेकिन अशोक अरोड़ा ने साफ साफ ये मना कर दिया और ये कहा कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा और वो थानेश्वर से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने हर ऑफर को, हर रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था। उसके बाद नवीन जिंदल की भी बात चल रही थी लेकिन नवीन जिंदल ने कभी ये स्पष्ट नहीं किया कि वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे या किसी के भी टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नवीन जिंदल कांग्रेस के टिकट पर कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और उनका अपना एक जनाधार है, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के पास भी एक वैक्यूम था कि कुरुक्षेत्र से किसको लड़ाए और आम आदमी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये जो पूरा इलाका है, एडजॉइनिंग एरिया जो बॉर्डर एरियाज है, वो चारों तरफ सराउंडेड बाई पंजाब है, पंजाब के चारों तरफ घिरा हुआ है। पंजाब का एक इन्फ्लुएंस है, आप पेहवा चले जाइए, लाडवा का भी एक बड़ा इलाका, ये पूरा इलाका जो है उस तरफ जो बॉर्डर है वो पंजाब पड़ता है। तो आम आदमी पार्टी के लिए भी ये सीट सबसे मुनासिब उन्हें लग रहा था कि इम्पैक्टफुल ये सीट हो सकती है। कांग्रेस के पास वैक्यूम था और कांग्रेस के पास भी एक चैलेंज है, क्योंकि आप देखिए अगर गौर कीजिए तो जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो जीटी रोड यानी जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल यानी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये वाला जो पूरा इलाका है, बाकी जो उनके एमएलएज हैं वो छिटपुट कुछ यहाँ कुछ वहां से जीते। लेकिन ये, और अगर पहले टेन्योर की अगर बात कीजिए तो पूरा जीटी रोड पंचकुला से लेकर के सोनीपत तक आ जाइए और उधर पूरा अहिरवाल बेल्ट, ये बीजेपी के इम्पैक्ट वाला इलाका है।
तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बहुत ही एक रणनीति के तहत ये सीट दी है आम आदमी पार्टी को, और अगर आम आदमी पार्टी एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में सफल होती है, और जिसमें मुझे लगता है कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाएगी आम आदमी पार्टी के पीछे कि वो कुरुक्षेत्र के सीट पर एक इम्पैक्टफुल नतीजा आए। अगर ये आता है तो आम आदमी पार्टी के लिए आगे के लिए रास्ता भी बहुत आसान होगा, और ये एक ऐसी सीट है जिसका प्रभाव तकरीबन 40-45 सीटों पे, विधानसभा सीटों पे पड़ जाता है। इसलिए ये एक सीट अपने आप में, हालांकि जितनी 10 सीटें हैं 10 का अपना अपना महत्व है, लेकिन ये सीट चूंकि उधर चले जाइए तो अंबाला है, अंबाला में ही पंचकुला भी आ जाता है, और फिर कुरुक्षेत्र, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के बाद इधर करनाल आ जाता है। करनाल में करनाल और पानीपत की जिले की जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं। तो ये एक लंबा स्ट्रेच है जहां पर एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, और सुशील गुप्ता को इस रणनीति के तहत भी डाला गया है जो जातीय समीकरण है। बलवीर सैनी के नाम पे चर्चा थी, लेकिन चूंकि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी की, वो भी सैनी बिरादरी से ही आते हैं, इसलिए उनका प्रभाव बलवीर सैनी की तुलना में ज्यादा होता। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर, जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप और स्टेट में जो प्रभावशाली लोग हैं और इस इलाके के जितने प्रभावशाली लोग हैं, उन तमाम लोगों से विचार विमर्श करके एक रणनीति के तहत सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। ये पार्टी के लिए भी चैलेंज है, और बतौर प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता के लिए व्यक्तिगत तौर पे भी ये एक बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक प्रश्न और करना चाहूंगी। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में अब सुशील गुप्ता उम्मीदवार होंगे, मैदान में होंगे, इंडिया अलायंस का ये चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौती होगी कुरुक्षेत्र में जो कांग्रेस का वोट है उसे आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर करना? कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाएगी। मैंने आपको बताया कि इस इलाके में बीजेपी को अगर मात देनी है तो सबको साथ मिलकर के लड़ना होगा, और ये एक मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति और राजनीति के तहत कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। क्यों दी गई ये भी मैंने बताया, कांग्रेस में वैक्यूम है, लेकिन जैसे रणदीप सुरजेवाला कैथल में, अगर आप कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट को देखें तो 2 बड़े शहर, ये 2 बड़े इलाके आते हैं। एक तो कुरुक्षेत्र आता है, दूसरा कैथल आता है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से अशोक अरोड़ा बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, प्रभाव है उनका, और कैथल की तरफ चले जाएं तो रणदीप सुरजेवाला। ये 2 लोग जरूर चाहेंगे कि यहाँ पर बीजेपी को, चाहे आम आदमी पार्टी के ही जरिए, उनके किले को ध्वस्त किया जाए। अशोक अरोड़ा खुद थानेश्वर से पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी के सुभाष सुधा से हार चुके हैं, तो वो उनके मन में एक बीजेपी को लेकर के कसक तो है। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला, जिनका एक नेशनल पर्सपेक्टिव में उनका कद है, बड़े नेता है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई थी। रणदीप सुरजेवाला जो कैथल से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, कैथल में बीजेपी के लीलाराम गुजर ने उनको चुनाव हरा दिया। तो ये सारी परिस्थितियां हैं बैकग्राउंड में कि कांग्रेस भी कांग्रेस जो है वो सुशील गुप्ता की पूरी मदद करेगी। ये लोग, ये जितने नेता हैं, क्योंकि लोकल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो सुशील गुप्ता के पीछे ये लोग तन मन से लगेंगे। सुशील गुप्ता भी मिलनसार व्यक्ति हैं और उनकी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही है, तो वो भी सबके साथ मिलजुल करके करते हैं। कई बार तो सुशील गुप्ता पे ये भी आरोप लग जाता है कि वो कांग्रेस के ज्यादा करीबी है बजाय कि आम आदमी पार्टी के, मतलब इस तरह की बातें चलती रहती हैं। बहरहाल ये एक बड़ा चैलेंज होगा। अब बीजेपी की तरफ से कौन आता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन ने पहला दांव चल दिया है। बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से एक तरफ जहां 10 सीटों में इंडिया अलायंस ने 1 सीट का तो ऐलान कर दिया है, सुशील गुप्ता मैदान में है, अब जो अन्य 9 सीटें हैं वहां पर कांग्रेस किसको चुनती है ये भी एक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी ये दावा जरूर कर रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी रिपीट करेगी। ये कांग्रेस की अगर बात करें तो जो 9 सीटें हैं उनमें कई नामों पे चर्चा चल रही है। हालांकि इस वक्त मेरा बोलना ठीक नहीं, फिर भी लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जो मेरे सोर्सेज बताते हैं, जैसे रोहतक में कांग्रेस
95% चांसेस है कि दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे, किरण चौधरी चुनाव, लोकसभा चुनाव है ना, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बोल रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं लड़ेंगे, किरण चौधरी नहीं लड़ेंगे, उनकी बेटी अपनी उनके लिए वो ज्यादा इच्छुक है और बहुत एग्रेसिवली कैंपेन भी कर रही है। रणदीप नहीं लड़ेंगे, कुमारी शैलजा नहीं लड़ना चाहती हैं और वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। जो मेरे सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा 90% हालांकि आखिरी मोमेंट में कुछ हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी अंदर खाने जो बातचीत चल रही है कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से कैंडिडेट होंगे। कुलदीप शर्मा को कांग्रेस सोनीपत से ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पे कैंडिडेट बना सकती है। करनाल से बिल्लो शाह की बात चल रही है। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का आ गया। अंबाला में हाईकमान ये चाहती है कि शैलजा जी चुनाव लड़े, लेकिन शैलजा जी मना कर रही है, वो कह रही है विधानसभा लड़ेंगी। अगर शैलजा जी मना करती है तो वरुण मुलाना यानी फूलचंद मुलाना के बेटे हैं वरुण चौधरी, अभी एमएलए है, उनके नाम की बहुत जबरदस्त चर्चा चल रही है। और सिरसा को लेकर करके अभी पार्टी में रणनीति के तहत चर्चा चल रही है, क्योंकि वहां पे आईएनएलडी का अच्छा खासा रुतबा है और आधार है। कई लोग कहते हैं कि हो सकता है कोई अंदर खाने एक बिहाइंड द कर्टन एक एडजस्टमेंट वाली बात हो। तो सिरसा को लेकर के अभी कांग्रेस की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, वहां पे जो बातचीत चल रही है। जीपी एक कैंडिडेट के तौर पे हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं हिसार में। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह यानी दोनों पिता पुत्र, जो हुड्डा साहब के यहाँ 1 फरवरी में पार्टी होती है दिल्ली में, हर साल होती है, उसमें वो दोनों गए थे। लेकिन मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनमें से पिता पुत्र में से किसी को भी टिकट कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में चुनाव में नहीं, विजेंद्र को तो एटलीस्ट अभी देने के मूड में नहीं है। और ये कहा गया है शायद कि आप जो है उचाना से ही विधानसभा चुनाव लड़े अगर कांग्रेस में आते हैं तब। हालांकि ये बड़ा प्रीमेच्योर है कहना अभी, लेकिन जेपी के तौर पे एक कैंडिडेट है वहां पर। भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, यहाँ पर थोड़ी संशय की स्थिति है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि राव दान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़े और लेकिन किरण चौधरी की जो पुत्री है श्रुति चौधरी, वो वहां से एक बार एमपी रह चुकी है और किरण चौधरी का भी उतना ही पैठ है दिल्ली में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कम नहीं है। तो उसको लेकर के बड़ा उगाहपोह की स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि अंततः किरण चौधरी की पुत्री श्रुति चौधरी को ही भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिले। लेकिन ये 2 लोग चल रहे हैं अभी, किरण चौधरी कैंप से श्रुति चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप से राव दान सिंह। गुड़गांव में एक अभी क्लैश है। कैप्टन अजय यादव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो शायद ना लड़े और वहां पर जितेंद्र भारद्वाज के नाम पे भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर शायद एक कैंडिडेट आ जाए वहां पे, वरना राव दान सिंह को भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये कांग्रेस के अंदर की रणनीति चल रही है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल कांग्रेस ने भी तमाम जो नामों को लेकर के मंथन है वो शुरू कर दिया। हालांकि कई दिग्गज नेताओं ने इस दौरान फिलहाल लोकसभा चुनाव से दूरी बनाई है, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा ज्यादा जाहिर की है। लेकिन अब इंतजार ये भी रहेगा कि आखिर बीजेपी कब तक नामों का ऐलान करती है और खासतौर पर कुरुक्षेत्र सीट से क्या कुछ तैयारी बीजेपी की रहती है। अनुराग ढांडा जुड़ रहे, तो वही हमारे साथ आम आदमी पार्टी उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। अब हरियाणा ने कुरुक्षेत्र सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। कितनी मजबूती पार्टी को मिलेगी हरियाणा में? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले यहाँ से ऐलान भी हुआ है और सबसे पहली सीट भी कुरुक्षेत्र से जीत करके देंगे अरविंद केजरीवाल जी को। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हरियाणा के अंदर हमारे शीर्ष नेता हैं और एक जाना माने समाज सेवी भी हैं और पूरा इलाका जानता है अच्छे तरीके से। मुझे पूरा विश्वास है पार्टी पूरी ताकत लगा करके एक तरफा बहुमत से कुरुक्षेत्र की सीट जीतेगी। मैंने पहले भी कहा था कि धर्म और अधर्म के बीच में ये लड़ाई है और कुरुक्षेत्र प्रतीक है अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का, और यहीं से इस धर्म युद्ध में जीत की शुरुआत आम आदमी पार्टी करने वाली। अनुराग जी एक सवाल करो, शशि रंजन बोल रहा हूँ। जी शशि रंजन जी।
ये 3 नामों पे चर्चा चल रही थी, डॉक्टर सुशील गुप्ता, बलवीर सैनी जो तमाम पार्टियों में रह करके अब आपके यहाँ भी है, और एक यंग एंड डायनेमिक बड़े हैंडसम से अनुराग ढांडा हैं, उनके नाम की भी चर्चा चल रही थी। तो ये कैलकुलेशन बाद में जाकर के सुशील गुप्ता पे सुई घूम गई। देखिए, मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर जो बेस्ट डिसीजन है, और इसी के लिए आम आदमी पार्टी को जाना जाता है कि हम रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पार्टी चुनौती दे सकती है आज के दिन में तो वो आम आदमी पार्टी है। हमने रणनीतिक तौर पर सारी चीजों को देख समझ करके जो निर्णय लिया है उससे पूरी तरह से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सहमत है कि यही तरीका है जिससे कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट को जीता जा सकता है। ऐसा क्या दिखा सुशील गुप्ता में आपको, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि बीजेपी की तरफ से कौन रणबांकुरे होंगे, वो भी कोई किसी हल्के को उतारेगी नहीं, और जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखें तो क्या ये माना जाए कि सुशील गुप्ता वाज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ यू? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस पे विचार विमर्श करने के बाद मुझे लगता है कि जो बेस्ट ऑप्शन था उसको हमने चूज किया है, पार्टी ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। और ये एनालिसिस तो आप लोग करेंगे कि ये निर्णय हमने क्यों लिया और ये इसमें क्या बेहतर रहेगा, क्या नहीं, वो तो अच्छा रहेगा, आप लोग बताएंगे। हम लोग अनुराग माना कि आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, आप भी पुराने जर्नलिस्ट हैं, हम तो सिर्फ आईना है, जो आप करते हैं वो हम दिखा देते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सोच समझ के रणनीतिक रूप से पार्टी का बहुत अच्छा डिसीजन है, और ये इसलिए भी अच्छा डिसीजन है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की पिच के ऊपर चुनौती देंगे। आप आने वाले समय में देखिएगा, आप रणनीतिक तौर पर क्या है, क्या आप लोगों को लगा कि सुशील गुप्ता बड़ी चुनौती देंगे? निश्चित तौर पे बड़ी चुनौती देंगे। हमारे शीर्ष नेता हैं हरियाणा के अंदर, सबसे बड़े नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं हरियाणा के अंदर। और अगर वैसे भी आप देखें तो समाज में शिक्षा का, चाहे वो काम हो चाहे धर्म का काम हो, वो काफी इस पूरे इलाके से भी जुड़े रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में जो सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है उसके भी मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। तो मुझे लगता है कि हर लिहाज से अगर देखें तो इस धर्म युद्ध में, इस धर्म क्षेत्र में अगर इस लड़ाई को कोई जीत सकता है तो सबसे मुफीद चेहरा, सबसे सही चेहरा डॉक्टर सुशील गुप्ता है, और उन्हीं पर पार्टी ने पूरा विश्वास जताया है। आप आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप फील्ड में जाकर के चुनाव में हमेशा उतरते रहे हैं। मुझे लगता है जब आप फील्ड में उतरेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे रणनीतिक तौर पर हमने एडवांटेज भी लिया है इस निर्णय के साथ, और कैसे भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर भी धकेल दिया। मुझे एक चीज समझाइए अनुराग, दिल्ली, पंजाब दोनों जगह आपकी सरकार बनी, किसकी कीमत पे? कांग्रेस की कीमत पे। कांग्रेस का आपने सफाया किया, आप सत्ता में आ गए, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो। अब कांग्रेस के जो वर्कर हैं, क्या आपको लगता नहीं हरियाणा में उनके मन में एक संशय होगा? एक कहावत है बड़ी प्रचलित कि कबूतर को मारने के फेरे में बिल्ली घुसा लिया घर में। तो ये बैकग्राउंड में आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के लोगों के जहन में ये बात होगी कि अगर आम आदमी पार्टी जीत गई, ठीक है आपने अलायंस किया है, जीत गई तो उनके लिए आप कल सरदर्द हो जाएंगे? मुझे लगता है कि इस वक्त हर एक व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है कि भारत में लोकतंत्र को खतरा है, और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये सिद्ध कर रही है अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा, चाहे वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, कि जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं किसी भी व्यक्ति के पास उनको वो लगातार छीन रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चुनाव इसी मुद्दे के ऊपर होना है कि क्या आने वाले समय में भारत में लोकतंत्र बचेगा, क्या आने वाले समय में तानाशाही तो भारतीय जनता पार्टी नहीं ले आएगी। वो तो और इस मुद्दे के ऊपर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ ही महीने बाद, 2-3-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में अलायंस होना नहीं है, आप अलग लड़ेंगे, कांग्रेस अलग। तो कांग्रेस ये जोखिम क्यों लेगी कि आपको ठीक है अलायंस हो गया, वो सपोर्ट क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि कोई भी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है, अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण देश है, और ये लड़ाई देश को बचाने की है, देश के लोकतंत्र को बचाने की है। इसलिए मुझे लगता है कि एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, वो मिल करके पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगा। मकसद सिर्फ एक है कि जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है, उसको हरा करके उस संविधान की रक्षा करनी है। और इस लड़ाई में सारे लोग साथ हैं। जब लोकतंत्र बचेगा तभी तो अच्छी और बुरी पार्टी में से किसी एक को चूज कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू जागृति, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और ऐसे में अब इंतजार इसी पल का रहेगा कि आखिर किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तमाम पार्टियां हैं वो तैयारी करती है। आम आदमी पार्टी फिलहाल अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता का नाम फाइनल कर दिया। इसी के साथ इंडिया अलायंस की एक सीट पर उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है।